सोचिए, कंप्यूटर का एक छिपा हुआ मैनेजर है जो हमारे हर क्लिक को एक्शन में बदल देता है। जी हाँ, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ कंट्रोल करता है। तो आइए आज समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। कभी सोचा है कि जब हम वो पावर बटन दबाते हैं तो असल में अंदर होता क्या है? बस उसी एक बटन को दबाते ही एक पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उस कहानी का हीरो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आखिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज? देखिए, इसे एक पुल समझिए। ये हमारी भाषा को, मतलब हमारे क्लिक्स और कमांड्स को हार्डवेयर की भाषा में बदलता है और फिर हार्डवेयर से मिले जवाब को वापस हमें दिखाता है। सच कहूं तो इसके बिना हमारा कंप्यूटर बस एक खाली डब्बा है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा से इतने स्मार्ट नहीं थे। इनकी कहानी एक बहुत बड़ी जरूरत से शुरू हुई थी। कंप्यूटर को और ज्यादा कुशल कैसे बनाया जाए? बस इसी एक सवाल ने कंप्यूटिंग की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। 50 के दशक में कंप्यूटर एक बार में सिर्फ एक ही काम कर पाता था। इसे कहते थे बैच प्रोसेसिंग। फिर 60 के दशक में आई मल्टी प्रोग्रामिंग। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिससे एक साथ कई काम मेमोरी में रखे जा सकते थे। 70 के दशक तक टाइम शेयरिंग ने इसे और भी बेहतर बना दिया, जिससे कई लोग एक ही कंप्यूटर को एक साथ यूज कर सकते थे। और फिर आया 80 और 90 का दौर, जब MS DOS और विंडोज जैसे ग्राफिकल इंटरफेस ने कंप्यूटर को हर घर में पहुंचा दिया। और आज तो हम स्मार्टफोन और क्लाउड की दुनिया में जी रहे हैं, जहां OS पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो इस पूरी कहानी का मकसद क्या था? मतलब ये सब क्यों हुआ? बस 3 चीजें: काम करने की रफ्तार बढ़ाना, इस्तेमाल को आसान बनाना और एक ही समय में कई काम करने की ताकत देना। हर नई टेक्नोलॉजी इसी दिशा में एक कदम आगे थी। अब ऐसा भी नहीं है कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम हर जगह फिट हो जाए। अलग अलग ज़रूरतों के लिए अलग अलग तरह के स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए हैं। शुरुआती सिस्टम्स की कहानी बड़ी दिलचस्प है। बैच OS में ना एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। जब कोई प्रोग्राम इनपुट आउटपुट का इंतजार करता तो CPU बिल्कुल खाली बैठा रहता था, मतलब समय की बर्बादी। मल्टी प्रोग्राम्ड OS ने इसी समस्या को हल किया। ये मेमोरी में कई प्रोग्राम रखता था और जैसे ही एक प्रोग्राम रुकता, CPU फौरन दूसरे पर काम करने लगता था। इससे CPU का पूरा इस्तेमाल होने लगा। अब बात करते हैं उन सिस्टम्स की जहां एक एक सेकंड कीमती है। हार्ड रियल टाइम OS में डेडलाइन का मतलब सब कुछ होता है, मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसे एक मिसाइल लॉन्च सिस्टम, यहाँ एक पल की भी देरी विनाशकारी हो सकती है। दूसरी तरफ है सॉफ्ट रियल टाइम OS। यहाँ भी डेडलाइन जरूरी है, पर अगर थोड़ी बहुत देरी हो जाए, जैसे कि एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन में, तो सिस्टम फेल नहीं होता। तो सारा खेल डेडलाइन की गंभीरता का है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। और भी कई खास तरह के OS हैं, जैसे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, जिसमें एक से ज्यादा CPU मिलकर स्पीड को कई गुना बढ़ा देते हैं। मल्टीटास्किंग OS हमें ये महसूस कराता है कि कंप्यूटर सिर्फ हमारा काम कर रहा है, जबकि असल में वो पर्दे के पीछे बहुत सारे काम एक साथ कर रहा होता है। और सबसे मजेदार है डिस्ट्रीब्यूटेड OS, जो कई कंप्यूटरों की ताकत को एक साथ जोड़ देता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम एक ही सुपर कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर किन मुख्य हिस्सों से मिलकर बनता है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल होता है उसका कर्नेल। इसे OS का दिमाग समझिए। यही वो कोर हिस्सा है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच हर चीज को मैनेज करता है। जब भी हम कोई ऐप खोलते हैं या कोई फाइल सेव करते हैं, तो असल में कर्नेल ही पर्दे के पीछे ये सारा काम कर रहा होता है। ये सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा है। अब ये जो कर्नेल है, यानी OS का जो दिमाग है, इसे बनाने के भी 2 मेन तरीके हैं। मोनोलिथिक कर्नेल एक सब कुछ एक साथ वाला तरीका है, जहां सारी जरूरी सेवाएं एक ही जगह होती हैं। ये बहुत तेज होता है, लेकिन अगर एक हिस्से में भी गड़बड़ी हुई तो पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। दूसरी तरफ है माइक्रो कर्नेल, जिसमें सिर्फ सबसे बुनियादी काम होते हैं और बाकी सेवाएं अलग से चलती हैं। ये ज्यादा स्थिर माना जाता है। तो कोई भी प्रोग्राम OS से मदद कैसे मांगता है? इसके लिए एक तरीका है जिसे कहते हैं सिस्टम कॉल। और ये होता कैसी है? बहुत सिंपल है, बस 2 स्टेप्स में। पहला, प्रोग्राम एक रिक्वेस्ट भेजता है। दूसरा, OS फॉरन कंट्रोल अपने हाथ में लेता है, उस काम को पूरा करता है और कंट्रोल वापस प्रोग्राम को दे देता है। और ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब टेक्निकल बातों से हमें क्या लेना देना? जवाब है बहुत कुछ।
ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो ताकत है जो हमारी डिजिटल जिंदगी को मुमकिन बनाती है। तो असल में एक ओएस हमारे लिए करता क्या-क्या है? सोचिए, ये हमारे ऐप्स चलाता है, हमारे प्रिंटर और कीबोर्ड को संभालता है, हमारी सारी फाइलों को ऑर्गेनाइज रखता है और सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी होने पर उसे ठीक करता है। और सबसे जरूरी, ये एक गार्ड की तरह हमारी सुरक्षा करता है। ये वो मैनेजर है जो कभी नहीं सोता, ताकि हमारा हर काम आसानी से चलता रहे। आज का ऑपरेटिंग सिस्टम तो मोबाइल और क्लाउड की दुनिया संभाल रहा है, लेकिन जरा सोचिए, जब एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और दूसरी नई टेक्नोलॉजीज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी, तब भविष्य का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या-क्या करेगा? इसकी संभावनाएं सच में अनंत हैं।